गीता के 593 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। श्रेया न शव धर्मो विगुना परम धर्मा अस्तनु नुवाष्टात स्वभाव नियतम कर्म कुर्व ना प्नोति क्लीबिषम। श्रेयान यानी श्रेष्ठ, स्वधर्मा यानी अपना वृत्तिपूर्वक कार्य, विगुण यानी भली भांति संपन्न न होकर, पम धर्मात यानी दूसरे के वृत्तिपरक कार्य से, सु अनिष्टातात यानी भली भांति किया गया, स्वभाव नियतत यानी स्वभाव के अनुसार संतुता, कर्म यानी कर्मम, कुर्वन यानी करने से, ना यानी कभी नहीं, आपोनति यानी प्राप्त करता है, क्लीबिषम यानी पापों का। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो बोल रहे हैं कि जो भी काम करो, अपना काम करो, गलत चाहे सही जो भी हो, अपना काम किसी भी ढंग से अगर कोई कर रहा है तो वो अच्छा है, दूसरे के काम करने से ज़्यादा अच्छा है। तो तात्पर्य क्या है इसका? भागवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश, माने अपना धर्म निभाओ। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, किसी भी को दूसरे के कार्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। तो झूठे उसको ब्राह्मण नहीं करना चाहिए, भले वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हो, भले वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हो। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट गर्हित नहीं है, कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, अगर वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाता है। ब्राह्मण की वृत्तिपूर्वक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपूर्वक कार्य को अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है। अगर शत्रु का वध करना है तो हिंसक होना पड़ेगा क्षत्रिय को। और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है, कूटनीति में उसे झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वह वृत्तिपूर्वक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करने लगे। इसलिए क्षत्रिय से यह शोभा नहीं देता कि वह ब्राह्मण का कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए जिससे भगवान खुश हों। उदाहरण के लिए अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन जो था क्षत्रिय था और वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है कि अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पे इस बात को समझना चाहिए कि जो जिसका काम है वही उसका काम करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का काम क्षत्रिय नहीं कर सकता, क्षत्रिय का काम ब्राह्मण नहीं कर सकता, और व्यापारी का काम क्षत्रिय नहीं कर सकता, ब्राह्मण नहीं कर सकता।
क्षत्रिय कूटनीतिक भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, व्यापारी झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेगा तो उसका व्यापार नहीं चलेगा। तो ये गीता में पहले से स्पष्ट है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।